धन्य हो, धन्य हो। हद नहीं है मान की और ज्ञान की सीमा नहीं। पास भाभी के रहे पर काम तक देखा नहीं। अच्छा सुग्रीव जी, अब अपनी भी तो कथा सुनाइए। भाई भाई की शत्रुता का कारण भी तो समझाइए। सुनिए प्रभु, एक दिन मैं दानव का पुत्र मायावी रात्रि के समय नगर द्वार पर आया और हमें युद्ध के लिए बुलाया। बाली और मैं दोनों उसके पीछे दौड़े और कई योजन तक उसे भगाते रहे। अंत में वो दैत्य एक पर्वत की कंदरा में घुस गया। तब बाली उससे लड़ने गया। प्रभु, मैं उस जगह पर एक मास तक बैठा रहा। उस कंदरा से रक्त की धारा बह निकली। तब मैंने समझा कि उस निशाचर ने बाली को मार डाला और अब आकर मुझे भी मारेगा। अतः मैंने प्राण रक्षा के लिए एक भारी पत्थर से उस गुफा का द्वार बंद कर दिया और पंपापुर चला आया। मंत्रियों ने बिना राज्य के राजा को देखकर मुझे राजा बना दिया, परंतु कुछ समय पश्चात बाली उस राक्षस को मारकर घर आ गया तो मुझे सिंहासन पर देखकर बहुत गर्व आया। हे नाथ, उसने मेरी एक ना सुनी और मेरी स्त्री को छीनकर मुझे घर से निकाल दिया। उसी समय से मैं इस पर्वत पर रहता हूँ और अनेक आपत्तियां सहता हूँ। मातंग ऋषि के श्राप के कारण यहाँ को नहीं आ सकता। निसंदेह बाली बड़ा निर्दयी है, किंतु तुम कोई चिंता ना करो। हम उसे उसके पापों का फल अवश्य चुकाएंगे और एक ही बार में यमपुर पहुंचाएंगे। किंतु महाराज, बाली को मारना साधारण काम नहीं है। आपके सामने ये जो दुदुम्भी राक्षस का पिंजर पड़ा हुआ है, जिसे मारकर उसने मतंग ऋषि के आश्रम में फेंक दिया था, और ऋषि ने क्रोधित होकर ये श्राप दिया कि यदि तुम किष्किंधा पर गया तो जलकर भस्म हो जाएगा। प्यारे सुग्रीव, तुम कोई चिंता ना करो। हमारा बाप उसे कदापि जीवित न छोड़ेगा। किंतु प्रभु, इसका क्या प्रमाण है? जो तुम चाहो। तो देखिए नाथ, ये सामने 7 ताल के वृक्ष खड़े हैं। बाली जब बाण चलाता था तो 2-4 को तो भूमि पर यूं ही गिरा देता था। अच्छा, तो देखो, मैं एक ही बाण में सबको गिराए देता हूं। बोले भगवान रामचंद्र की जय। धन्य हो प्रभु, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप बाली का वध अवश्य ही करेंगे। हाँ सुग्रीव, अब तुम जाओ, निर्भय होकर जाओ और उसे युद्ध के लिए पुकारो। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी जाता हूँ। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाली अपनी सभा में नृत्य और संगीत में डूबा हुआ था। इधर भगवान राम का आशीर्वाद पाकर सुग्रीव बाली के महल के द्वार पर पहुंचा। बाली का महल। हेलो, देखिए, ये जो मंच के दाईं और बाईं ओर ऊपर चढ़ने का जो हमारा स्थान है,
आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, कृपया इस स्थान से हटकर थोड़ा सा आप दूर खड़े हो। हमारे सिक्योरिटी वाले भाई इस ओर ध्यान दें ताकि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, और अपनी जिह्वा को पवित्र करे। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ये बाली की सभा है, जहां नृत्य संगीत में वो डूबा हुआ है। मंत्री जी, नृत्य और संगीत का आयोजन किया जाए। जो आज्ञा प्रभु। न्यायी, ओ पापी बाली, बाहर आ। मैं तुझे युद्ध के लिए आह्वान देता हूँ। ओहो, लो देखो, आज से फिर उल्टी समाई है। याद होता है कि मृत्यु से स्वयं ही यहाँ खींच लाई है। अरे अन्यायी, क्या घर में छिपकर जान बचाना चाहता है? पाप का फल भोगने के लिए बाहर क्यों नहीं आता है? ठहर, अभी आता हूँ और तुझे यमपुर पहुँचाता हूँ। युद्ध कर। ले समान। जय श्री राम। रक्षा रक्षा आ गया, रक्षा आ गया पापी। रक्षा। मेरे रंग में भंग कर दिया। रक्षा रक्षा है रात, रक्षा रक्षा। आखिर वही हुआ प्रभु, उसने मेरा सारा शरीर चूर चूर कर दिया। सुग्रीव जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। लीजिए, अब मेरी ये माला पहन लीजिए और एक बार फिर उस दुष्ट को युद्ध के लिए पुकारिए। इस बार मैं अवश्य ही उस दुष्ट को सुखपुर पहुंचाऊंगा। जो आज्ञानाथ, परंतु ध्यान रखिएगा प्रभु, इस बार उस पापी को अवश्य ही सुखपुर पहुंचाइएगा। हाँ, तुम जाओ और उसे युद्ध के लिए बुलाओ। ठीक है प्रभु। जय श्री राम। जय जय श्री राम। अरे पापी, फिर अंदर जाके छुप गया। बाहर आ, देख सुग्रीव फिर आया है। कायर, यम के द्वार चला। काल का है ग्रास पापी, नर्क का अंधन है तू, मौत का खाया है कुत्ते, चील का भोजन है तू। आ मेरा वार लो। हाँ हाँ, और युद्ध कर। तो समान। इस पापी ने चालाकी ये मेरे साथ की, चोट ये आकर लगी है तीसरे के हाथ की।
स्वामी बाली, क्या हो गया? तुमने क्रोध के वश होकर अपना कर्तव्य नहीं विचारा, इसीलिए हमने तुम्हें मारा है। ठीक है प्रभु, परंतु यदि मारना ही था तो सामने आकर मारा होता। मैं तो धर्म विहीन हूँ, तुमने तो धर्म विचारा होता। भाई, तब ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान दिया था तो उसका तोड़ना गलत था। सामने तुम पर असर होता नहीं पाषाण का, इसीलिए छिपकर किया है वार तुम पर बाढ़ का। ठीक है महाराज, आपके आगे मेरी चतुरता नहीं चल सकती। अच्छा, मेरा प्रणाम लीजिए और इतना आशीर्वाद दीजिए, जेहि जेहि योनि जन्म लहु जाई, शरण कमल अनुराग सवाई। हे बाली, इस समय तुम्हारा मन पवित्र हो रहा है और इसमें उत्पन्न होने वाली इच्छाएं भी पवित्र हैं। इसीलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हाँ, यदि कोई और इच्छा हो तो वो भी कहो। हाँ प्रभु, एक अभिलाषा और है। मेरा पुत्र अंगद, जो बल और पराक्रम में मेरे ही समान है, इस समय नादान है। उसे अपनी शरण में लीजिए और उसकी सेवाएं स्वीकार करके अभय दौड़ दे दीजिए। ऐसा ही होगा। पिताजी, आपको ये क्या हो गया? अब संसार में हमारा कौन है? तो क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, ये तो संसार का नियम है। जो पैदा होता है उसे मरना अवश्य है। अब मैं जा रहा हूँ। याद रखो, आज से तुम्हारे माता पिता, स्वामी, सखा, मित्र और संबंधी सब श्री राम है। इसलिए इनके चरणों में सिर झुकाओ और आज से इनके अनुगामी बन जाओ। हाँ, आओ बेटा अंगद, आज से मैं तुम्हें आश्रय में लेता हूँ और अभय दान देता हूँ। अच्छा नाथ, अब बोला नहीं जा रहा। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। सभी वानर दल बाली का दाह संस्कार करने के लिए उसके शव को लेकर चल दिए समुद्र तट की ओर। बलवान बाली नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु राम के चरणों में चला गया। भाई लक्ष्मण, अब किष्किंधा नगरी का राज्य राजा के बिना सूना पड़ा हुआ है। इसीलिए तुम सबको बुलाओ और सुग्रीव जी को विधि पूर्वक राजा बनाओ। महाराज, राज्याभिषेक का कार्य को आपके हाथों से ही होना चाहिए। वानर समाज की ऐसी इच्छा है। परंतु हनुमान जी, मैं पिताजी की आज्ञा के कारण और अपनी प्रतिज्ञा की वजह से 14 वर्ष से पहले नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए तुम लक्ष्मण जी को भी ले जाओ और सारा कार्य विधि पूर्वक कराओ।
लेकिन महाराज, पहले जानकी जी का पता लगाना चाहिए। ये कार्य तो पीछे भी होता रहेगा। नहीं सुग्रीव जी, ऐसे शुभ कार्य में विलंब करना उचित नहीं है। इसीलिए लक्ष्मण, तुम शीघ्र अतिशीघ्र चले जाओ और सुग्रीव जी का राज्याभिषेक करो। जो आ गया भैया। धन्य है दयालु भगवान, आपकी उदारता को धन्य है। दे दिया प्रेमी को सब कुछ, पास रखो कुछ नहीं। भक्त की चिंता है केवल, अपनी चिंता कुछ नहीं। लक्ष्मण जी ने तिलक करके सुग्रीव जी का राज्याभिषेक किया और चल दिए भैया राम के पास। जैसा कि श्री राम जी ने कहा था कि अभी आप जाओ, ये वर्षा ऋतु का समय है, सीता के संधान का कार्य में विलंब हो सकता है। और इधर सुग्रीव प्रभु श्री राम के वाक्यों को भूल गए। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी, लेकिन सुग्रीव भोग विनाश में ही लिप्त था। भैया, वर्षा ऋतु बीत चुकी है और अब यदि आपकी आज्ञा हो तो पहले उस कपटी मित्र को ही ठिकाने लगाओ, जिसने आज तक मुंह नहीं दिखाया, वचन देकर भी माता जानकी को कोई पता नहीं लगाया। क्या तुम्हारा तात्पर्य सुग्रीव से है? नहीं नहीं लक्ष्मण, उसके साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं होना चाहिए। जिसको एक बार मित्र बना लिया, फिर भूल कर भी उसका सम्मान नहीं खोना चाहिए। परंतु भैया, नीच लोग नरनी को नहीं जाना करते, लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। वो तो ठीक है लक्ष्मण, परंतु वर्षा काल के लिए तो हमने ही उसे रोक दिया था। अभी तो कार्तिक मास प्रारंभ हुआ है। तो भैया, योजना बनाना और उसके लिए साधन जुटाना, उसमें भी तो आवश्यक समय लगता है। अच्छा, तो तुम चले जाओ और कुछ भय दिखाकर सुग्रीव को अपने साथ ले आओ। जो आज्ञा भैया। और लक्ष्मण जी क्रोधित हुए, चल दिए सुग्रीव के पास। सुग्रीव, तुमने मित्र बनकर हमें धोखा दिया है। जानते हो विश्वासघात का फल क्या होता है? विषय के समान दूसरा मत नहीं होता। ये क्षण भर में ही मुनियों के हृदय में मोह उत्पन्न कर देता है। मुझे क्षमा कीजिए और मेरे दोष पर ध्यान ना दीजिए। अच्छा, तो चलो, तुम्हें महाराज बुलाते हैं। चलिए प्रभु। और सुग्रीव सारी वानर सेना के साथ प्रभु श्री राम के पास पहुंचे। हे देव, क्षमा कीजिए ना।
आपकी माया ऐसी प्रबल है कि सुरनर मुनि सभी को वशीभूत कर लेती है। फिर मैं तो अज्ञान माना ठहरा, कामना का दास प्राणी, उससे कैसे बच पाता प्रभु? तुमने ठीक कहा सुग्रीव, माया बड़ी प्रबल होती है। अच्छा, अब बीती बातों को जाने दो और सीता जी की खोज का प्रबंध करो। ठीक है प्रभु। ए हनुमान जी, अंगद, जामन, नल, नील आदि पराक्रमी वीरों, तुम सब दक्षिण दिशा की ओर चले जाओ और मनसा वाचा कर्मणा से जानकी जी का पता लगाओ और बाकी वानर दूसरी दिशाओं में फैल जाओ और जानकी जी का पता लगाओ। ऐसा ही होगा महाराज। भक्तराज हनुमान जी, इस कार्य का होना आपके द्वारा ही संभव है, ऐसा मुझे जान पड़ता है। अतः तुम निसंकोच होकर जाओ और ये लो, मेरी अंगूठी भी ले जाओ। सीता जी का पता लगाना और सब प्रकार से समझाना तथा हमारा बल और पराक्रम समझाकर ढांढस बंधाना, किंतु 1 मास से अधिक समय ना लगाना और लौटती बार उनकी कोई निशानी नहीं लाना। ऐसा ही होगा महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। रास्ते को खाली रखे। जय हनुमान जी श्री सीता की राम। खोज में जय छोटी के जय गाड़ी श्री का ध्यान राम। रखे, रास्ता खाली बना रहे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये संपाति है, जटायु का बड़ा भाई संपाति। इसकी भी एक कहानी है। एक बार दोनों भाई सूर्य की ओर उड़ चले। दोनों में बहस थी कि कौन सूर्य के अधिक निकट पहुंचेगा। जटायु तो बीच रास्ते से लौट आया, किंतु संपाति उड़ता ही गया और ऊपर जाकर उसके दोनों पंख जल गए और वो पंख विहीन प्राणी सागर तट पर ऐसे ही विचरता रहता है। इधर हनुमान जी नल, नील, अंगद, जामन के साथ समुद्र तट पहुंचे। वानरों को देखकर संपाति के मन में भूख उत्पन्न हुई। उसने सोचा, आहा, आज तो बड़ा ही सुअवसर है, इनको खाकर मैं अपनी क्षुधा को शांत करूंगा। आहा, आहा विधाता, तुम धन्य हो। आज तुमने घर बैठे ही आहार भेज दिया। मैं बहुत दिनों से भूख के मारे बिलबिला रहा था। आज इन सबको खाकर अपनी भूख को मिटाऊंगा। हे मति धीर जामंत जी, ये महान जीव कौन है जो हमें खाने की घात लगा रहा है?
हनुमान जी कश्यप ऋषि की वनिता नामक स्त्री के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक अरुण और दूसरा गरुड़। फिर अरुण के 2 पुत्र हुए, एक संपाति और एक जटायु। एक दिन वो दोनों भाई सूर्य को पकड़ने के लिए उसकी ओर उड़े। बड़ी दूर उड़ान पड़ने पर सूर्य की गर्मी से घबराकर जटायु तो लौट आया, किंतु संपाति उड़ता ही गया। अंत में उसके पंख जल गए और मूर्छित होकर यही महेंद्र पर्वत पर आ गिरा। उस गुफा में चंद्र ऋषि तप कर रहे थे।